महोदया और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, जो दोनों इस समय मंच पर आ रहे हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम सब मिलकर यहाँ पर योग करने वाले हैं। मुझे लगता है कि तालियों की गड़गड़ाहट मित्रों थमनी नहीं चाहिए। आज वो दिन है जिस दिन का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। 200 से अधिक राष्ट्रों के कोने कोने में आज योग और ध्यान की प्रैक्टिस की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के राजभवन के इस हरे भरे प्रांगण में मैं आत्म प्रकाश मिश्र आप सभी योग साधकों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। समस्त प्राणियों का शुभ हो, मंगल हो, ऐसा आह्वान करने वाले सनातन परंपरा के संवाहक सदैव स्वयं के साथ समाज के सुख की कामना करते हैं और इसीलिए इस वर्ष यानी 2024 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वयं के लिए और समाज के लिए योग। माननीय राज्यपाल महोदया का आगमन मंच पर हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर पधार चुके हैं। मुख्य सचिव महोदय मंच पर हैं। आप सब अपने स्थान पर खड़े हैं। कार्यक्रम का प्रारंभ सबसे पहले राष्ट्रगान के साथ। कृपया सावधान हो जाएं। कृपया राष्ट्रगान का प्रारंभ हो। कृपया की भारत माता की। कृपया आप सब अपना स्थान ग्रहण कर लें। मंच पर अतिथिगण पधार चुके हैं। मैं अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव महोदय से कृपया माननीय राज्यपाल महोदया का अभिनंदन करें। इसके पहले राजभवन गीत होगा। कृपया राजभवन गीत। उत्तर प्रदेश का राजभवन है अनुपम और महान। उत्तर प्रदेश का राजभवन है अनुपम और महान। आओ बढ़ाएं मिलकर हम सब राजभवन की शान। श्री राज्यपाल का है सादर अभिनंदन। राजभवन की गरिमा गौरव का हम करते वंदन। राजभवन के वासी हैं हम, ये है एक वरदान। आओ बढ़ाएं मिलकर हम सब राजभवन की शान। चोर निरंतर जिसकी गौरव गाथा, ऊंचा किया हिमालय से भी देश जिसने माथा। हमको अपने राजभवन पर है बेहद अभिमान। आओ बढ़ाएं मिलकर हम सब राजभवन की शान। संविधान का रक्षक है, सबको इंसाफ दिलाए। वंचित पीड़ित असहाय कोई खाली हाथ न जाए। जनमानस की समस्याओं का होता उचित निदान। आओ बढ़ाएं मिलकर हम सब राजभवन की शान। जनता जनार्दन के लिए खोले राजभवन के द्वार। बच्चे बच्चियों महिलाओं को सुविधा मिली अपार। गौ सेवा और खेल कूद का रखा जाता ध्यान।
सुंदर राजभवन गीत के पश्चात मंचासीन अतिथियों का स्वागत। मैं अनुरोध करूंगा मुख्य सचिव महोदय से कृपया माननीय राज्यपाल महोदया का अभिनंदन करें। तुलसी की पौध और आयुष पत्रिका के योग विशेषांक के साथ माननीय राज्यपाल महोदया का आशीर्वाद हम सबको समय समय पर मिलता रहा है और आज राजभवन में ये मुख्य कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित है। माननीय राज्यपाल महोदया स्वयं योग करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अनुरोध करूंगा एक बार पुनः मुख्य सचिव महोदय से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। तुलसी का पौधा, आयुष पत्रिका का योग विशेषांक। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं श्रीमती लीना जौहरी प्रमुख सचिव आयुष से अनुरोध करूंगा मुख्य सचिव महोदय का अभिनंदन करें। मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी उनका अभिनंदन करेंगी प्रमुख सचिव आयुष। क्या ही अद्भुत समय है। सूर्यदेव धीरे धीरे हमें ऊर्जास्वित कर रहे हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश में इस योग दिवस को हम सब विशेष उत्साह और ऊर्जा के साथ मनाते हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस प्रदेश की कमान सत्य, धर्म और न्याय की स्थापना करने वाले निष्काम भावना से प्रेरित एक योगी के हाथों में है। मित्रों, देवियों और सज्जनों, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का, जो अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सबको संबोधित करने आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव आयुष श्रीमती लीना जौहरी जी, दसवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राजभवन के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी योग साधक और प्रशिक्षकगण, प्रदेश भर में अलग अलग स्थानों पर हो रहे योग दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे साधक और प्रशिक्षक और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबको, पूरे प्रदेश वासियों को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हृदय से बधाई देता हूं और राज्यपाल महोदय का उन्हीं के इस प्रांगण में प्रदेश की जनता की ओर से, योग साधकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये हम सबका सौभाग्य है कि योग दिवस के अवसर पर हम अपनी विरासत का स्मरण करते हुए भारत की ऋषि परंपरा के प्रति श्रद्धान्वित होने का एक अवसर हम सब भारतवासियों को प्राप्त होता है। यह अवसर हमें दिया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिनके प्रयास से, जिनके विजन का परिणाम है कि आज दुनिया के लगभग 250 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ जुड़ करके भारत की इस विरासत के साथ अपने आप को जोड़ करके भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को गौरवान्वित करने का प्रयास करेंगे। अपनी परंपरा के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति और अपने विरासत के प्रति इससे बड़ा सम्मान दूसरा नहीं हो सकता कि जो भी उन्होंने हमें दिया है, जो मानवता के अनुकूल है, देश, समाज,
काल परिस्थितियों से बाधित होकर के संपूर्ण मानवता के मार्ग को प्रशस्त, कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करता है, उस कार्य के साथ अगर हम जुड़ते हैं और संपूर्ण मानवता को जोड़ते हैं तो यह अपने पूर्वजों के प्रति और अपनी विरासत के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा कही जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत की ऋषि परंपरा के प्रति इसी श्रद्धा को व्यक्त करने का हम सबके लिए एक माध्यम बना है। आज स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत के मुकुट कश्मीर में श्रीनगर के डल झील पर हजारों योग साधकों के साथ योग के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। योग हम सब जानते हैं, हर भारतवासी जानता है कि योग एक संपूर्ण विधा है जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से एकजुट करता है। और आप देखें भारत की ऋषि परंपरा को, कितना उन लोगों के पास एक दूरदृष्टता थी, किस रूप में उन्होंने समाज को जोड़ा। धर्म को योग के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास किस रूप में हुआ। जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म के दो हेतु हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। एक है इस लोक में सांसारिक उत्कर्ष यानी विकास के लिए, खुशी के लिए, खुशहाली के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए कार्य करना है। और दूसरा है कि इस जन्म के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो। यानी धर्म के दो हेतु भारत की ऋषि परंपरा ने हम सबको बताए हैं और योग भी हम सबको उस परंपरा के साथ जोड़ने का कार्य करता है। याद रखिए, भारतीय मनीषा इसी बात को कहती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तभी पूर्ण हो सकते हैं जब ये शरीर आपका स्वस्थ हो, ये काया आपकी स्वस्थ हो। काया स्वस्थ है तो मन स्वयं ही स्वस्थ हो जाएगा। तो उन सभी साधनों को पूरा करने का माध्यम हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है? योग है। हर उम्र के व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार के योग की विधाएं हैं। वो बालक हो, युवा हो, अधेड़ हो, बुजुर्ग हो, उन सब के लिए योग की उतनी क्रियाएं हैं, उतनी विधाएं हैं। वह उसका अभ्यास करके अपने को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकता है। और समाज या व्यक्ति या समाज और राष्ट्र अगर स्वस्थ है तो समुन्नत और सशक्त अपने आप ही हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग की जिस थीम के साथ आज पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर आयोजित हो रहा है, वह हमें योग सबके लिए, यानी इसमें कोई भेद नहीं है, इसमें जाति का भेद नहीं है, क्षेत्र का नहीं है, भाषा का नहीं है, देश का नहीं है, काल का भेद नहीं है। अपने अपने अनुसार इस योग की विधा के साथ हर व्यक्ति जुड़ेगा। इसलिए आज हम सब इस अवसर पर यहां पर उपस्थित हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सामूहिक योगाभ्यास के साथ जुड़ करके हम सबको इसके लिए जोड़ने का कार्य किया है। और मेरा भी आप सभी से, प्रदेशवासियों से ही अपील होगी कि नियमित अभ्यास का हिस्सा इसको बनाए, नियमित अभ्यास का हिस्सा बनाए। देखिए कि कैसे यह परिवर्तनकारी होगा। आप चमत्कार की उम्मीद तत्काल मत करिए, लेकिन आप इसके नियमित अभ्यास के हिस्से बनते हैं तो एक समय आपको स्वयं एहसास होगा कि जो भी समय आपने योग के लिए समर्पित किया है वह आपके स्वस्थ और दीर्घ जीवन के लिए, आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम समय रहा है। और उसमें हम लोग नियमित दिनचर्या से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो इसका हमें भरपूर लाभ प्राप्त होगा। एक बार फिर से मैं
आदरणीय राज्यपाल महोदया का 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हृदय से मैं उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। पूरे प्रदेशवासियों को इस योग दिवस की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब से लगभग 10 मिनट के बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय का कार्यक्रम श्रीनगर में प्रारंभ होने वाला है। विद्वजनों, माननीय राज्यपाल महोदया का आशीर्वाद समय समय पर हम सबको मिलता रहा है। जीवन के 8 दशक पार कर आज भी अपनी विलक्षण कार्यशैली से हम सबको चकित कर देने वाली उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया हम सबको आशीर्वचन देने के लिए पोडियम पर हैं। माननीय राज्यपाल महोदया। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सुधीर बोबड़े जी, उपस्थित सभी योग साधकों, देवी और सज्जनों, 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी योग साधकों का राजभवन में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। योगाभ्यास में शामिल योग साधकों, प्रशिक्षुओं तथा समस्त प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम स्वयं और समाज के लिए योग का उद्देश्य योग को एक वैश्विक आंदोलन के रूप में फैलाना तथा सामाजिक स्वास्थ्य समस्याओं और जन कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना है। इसी कड़ी में मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि राजभवन द्वारा वेब पोर्टल विकसित किया गया था, जिसमें प्रतिदिन योग करने संबंधी शपथ का अभियान 14 से 18 जून तक चला। इसमें प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय, संबद्ध महाविद्यालयों तथा अन्य लोगों द्वारा भी नामांकन कर प्रतिभाग किया। 18 जून तक कुल 26,22,467 प्रतिभागियों द्वारा इस अभियान में प्रतिभाग कर शपथ ली गई और यह एक विश्व रिकॉर्ड बन गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम स्वयं और समाज के लिए योग व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में योग की दोहरी भूमिका पर प्रकाश डालती है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्रीनगर के शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य योगाभ्यास कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। वैश्विक मंच पर योग को स्थापित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इस बात के लिए लोगों को नई प्रेरणा दी कि वास्तव में अगर विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है तो केवल योग से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। विश्व शांति का मार्ग आगे बढ़ाने में योग माध्यम बन सकता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में योग की महत्ता को अंगीकार कर आज दुनिया भर में लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ जुड़कर भारत की ऋषि परंपरा के प्रति अपनी कृतज्ञता स्थापित कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वास्तव में नई प्रेरणा का दिवस है। यह दिवस हमें अपनी ऋषि परंपरा की विरासत पर गर्व की अनुभूति की प्रेरणा देता है। इसमें इस बात की भी प्रेरणा है कि योग के माध्यम से हम विश्व मानवता के कल्याण तथा आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मित्रों, योग भारतीय मनीषा की तरफ से विश्व मानवता के कल्याण के लिए दिया गया एक उपहार व माध्यम है जो शरीर और मस्तिष्क दोनों को स्वस्थ रखता है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। भारत के विश्वगुरु बनने का समय आ गया है। योग के मामले में भारत विश्वगुरु है। भारत ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और योग के जरिए सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया। भारतीय संस्कृति से जुड़ी यह क्रिया अब विदेशों तक फैल चुकी है।
हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इस दौरान विश्व के लगभग 200 देशों के लोग सामूहिक रूप से योगाभ्यास करते हैं। योग एक स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली को प्रोत्साहित करता है। ध्यान व योग मानसिक शांति देता है, जिससे सकारात्मक विचार आते हैं और लोग स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। और हमारी परंपरा में शरीर को धर्म का साधन माना गया है। किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति, चाहे वह नौकरशाह हो, उद्योगपति हो या फिर किसान मजदूर, अपना कार्य अच्छे से तभी कर पाएगा जब उसका शरीर स्वस्थ होगा। स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मस्तिष्क भी आवश्यक है। सामान्यतः शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम लोग व्यायाम या एक्सरसाइज कर लेते हैं, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य भी उत्तम होना चाहिए। योग ऐसी विद्या है जो स्वस्थ शरीर के साथ हमें स्वस्थ मस्तिष्क भी देता है। वास्तव में हमारी भारतीय आयुष पद्धति ऋषि परंपरा की तरफ से संपूर्ण आरोग्यता के लक्ष्य प्राप्ति हेतु मानवता के कल्याण का प्रशस्त पथ है, जिसकी ओर पूरी दुनिया आकर्षित हो रही है। और अगर हम प्राणायाम की बात करें तो प्राणायाम हमको न केवल मजबूत करते हैं बल्कि शारीरिक शुद्धि का भी माध्यम बनते हैं। इसी तरह योग के आसन न केवल हमें स्थिरता देते हैं बल्कि शारीरिक शुद्धता भी प्रदान करते हैं। योग की परंपरा के साथ अब दुनिया जुड़ती दिखाई दे रही है। दुनिया में लोगों के सामने विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं, कोई शारीरिक बीमारियों से तो कोई मानसिक रूप से परेशान है। ऐसे में संपूर्ण आरोग्यता प्रदान करने की दिशा में योग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। योग तमाम वात जनित, कफ जनित, पित्त जनित विकारों से मुक्ति दिलाता है। इसलिए आसनों और प्राणायाम के महत्व को हमें समझना चाहिए। आज के समय में आप देख रहे हैं क्या स्थिति चल रही है। अनियमित जीवन शैली, फास्ट फूड एवं जंक फूड के बढ़ते प्रचलन से तनाव, ब्लड प्रेशर, शुगर आदि रोग के रोगियों की संख्या देश में बढ़ती जा रही है। एक उम्र के बाद लोग जोड़ों में दर्द की समस्या से पीड़ित हो रहे हैं। दुनिया में जाकर देखिए तो कई देशों में शुगर, बीपी आदि बीमारियों की दर 25 से 30% पहुंच चुकी है। यह एक डरावना परिदृश्य हमारे सम्मुख है। तनाव को पालने की वजह से आप देखते होंगे कि सामान्य जीवन में आपको कभी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता होगा। ऐसे में दीर्घ श्वास लीजिए, बहुत आराम प्राप्त होगा। धीरे धीरे करके मन शांत होता दिखाई देगा। अनावश्यक तनाव व गुस्सा कई बार बड़ी घटना का कारण बन जाता है। योग इन सभी को नियंत्रित करने का माध्यम है। मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि केवल आज के अवसर पर ही नहीं बल्कि प्रतिदिन योग को अपने जीवन में शामिल करें। हर दिन योग करके आप खुद को फिट रखने के साथ साथ स्वस्थ भी रह सकेंगे। योग खुद से जुड़ने का एक उत्तम मार्ग है। योग जीरो बजट वाला दुनिया का सबसे पहला हेल्थ इंश्योरेंस भी है। योग आज दुनिया में बहुत बड़ा आर्थिक कारोबार बन चुका है। ट्रेनर के तौर पर यह युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा रहा है। योग वेलनेस यानी स्वस्थ जीवन की गारंटी है। इससे मानसिक शांति मिलने के साथ साथ हमारी सेहत में भी सुधार होता है। योग के जरिए सामाजिक, आध्यात्मिक और शारीरिक चेतना भी विकसित होती है। अब योग जीवन का हिस्सा होने के साथ साथ जीवन जीने का एक तरीका भी बन गया है। इसके साथ ही मैं आप सभी से एक और आग्रह करना चाहती हूँ। आप सभी ने अभी बढ़ते तापमान का असर देखा है, जिसका दुष्प्रभाव सभी के जीवन पर पड़ा है। इस समस्या से निपटने का सर्वोत्तम उपाय है पौधारोपण। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप सभी अधिक से अधिक पौधारोपण करें तथा रोपित पौधों की नियमित देखभाल भी करें। आपके द्वारा रोपित किए जाने वाले पौधों से आपकी आने वाली पीढ़ी अनेक प्रकार से लाभान्वित होगी और आपके प्रति कृतज्ञ होगी। प्रधानमंत्री जी द्वारा एक पौधा माँ के नाम अभियान प्रारंभ किया गया है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने प्रिय लोगों के नाम एवं स्मृति में पौधा रोपित करें और उसकी देखभाल भी करें। अंत में मैं एक बार पुनः आप सभी को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देती हूँ। आप सभी योग को अपने जीवन में आत्मसात करें और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कामना करते हुए अपनी शुभेच्छा प्रदान करती हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। और मैं आप दोनों महानुभावों से अनुरोध करूंगा कृपया सामने स्थान ग्रहण करें। आप सबके बीच आ रही हैं माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
आप सबके साथ बैठकर श्रीनगर में हो रहे कार्यक्रम को आप दोनों महानुभाव देखेंगे और उसके बाद कॉमन योग प्रोटोकॉल के तहत आपके साथ दोनों माननीय राज्यपाल महोदया और मुख्यमंत्री महोदय स्वयं आपके साथ बैठकर एक साथ योग करने वाले हैं। संगच्छध्वम संवदध्वम की भावना को बलवती करते हुए सीधे आपको श्रीनगर से जोड़ते हैं। कृपया एलईडीज पर डीडी नेशनल का सिग्नल लिंक करें। प्रॉप्स के सहायता से इसको भी 45 मिनट तक अभ्यास करें। और सिंप्लीफाइड कॉमन योग प्रोटोकॉल का बनाने का उद्देश्य ये है क्योंकि हर एक व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समान नहीं होता है। कोई व्यक्ति शारीरिक बीमारी से संतुष्ट है, जैसे कि आर्थराइटिस, घुटने का आर्थराइटिस हो सकता है, टखनों का हो सकता है, हिप्स का हो सकता है, या इवन स्पॉन्डिलाइटिस जैसे कोई बीमारी है तो ज्यादा देर तक खड़े होकर अभ्यास कर नहीं पाता है। उनके लिए सिंप्लीफाइड कॉमन योग प्रोटोकॉल किया है। ये भी आफ्टर कंसल्टिंग दी स्पेशलिस्ट ये प्रोटोकॉल बना गया है। तो इसमें अंतर यही है कि इसकी ज्यादा करते हुए और पीछे या तकियों का यूज करके या और यहाँ कर रहे हैं तो जैसे कॉमन योग प्रोटोकॉल कंप्लीट जो है उसी तरह आसनों का वर्णन प्रक्रिया है उसी प्रकार है। जैसे शुरुआत होता है प्रार्थना से और खड़े होकर करने वाले और पीठ के बल खड़े होकर करने वाले उसके पश्चात आता है क्रिया कपालभाति का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, ध्यान और संकल्प। कॉमन योग प्रोटोकॉल में जो अंग प्रत्येक आते हैं उसी तरह सिंप्लीफाइड वर्जन में भी आते हैं। इससे हर एक व्यक्ति कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास कर सकता है और उसका लाभ उठा सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका योग की स्पेशल सीरीज कॉमन योगा प्रोटोकॉल के सरलीकृत अभ्यास भाग 2 में। इस सीरीज में हम जानेंगे कि किस प्रकार कुछ बैठकर पेट के बल या फिर पीठ के बल किए जाने वाले अभ्यासों को योगा प्रॉप्स के द्वारा किस प्रकार से करके लाभ उठाया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति जो रोग ग्रसित हैं, जिनकी पीठ में दर्द है, पैरों में दर्द है, कमर में दर्द है, वो इन साधनों से किस प्रकार उनका प्रयोग करके पूर्ण लाभ ले सकते हैं। तो आइए देखें सरलीकृत भाग 2। इंडिया में भी पीजीआई में और एक दिल्ली में भी इसकी शुरुआत हो रही है। हम लोगों ने भी इसका इस वर्ष से शुरुआत करना शुरू किया है कि जो नर्सिंग स्टाफ है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनका हेल्दी भी रहना आवश्यक है। क्योंकि मैं अपने मरीज को अपने पेशेंट्स को बोल देती हूँ आप करिए, पर मैं कई बार पूरी रात ऑपरेट करती हूँ या सुबह एकदम उठ के 8 बजे वहाँ पहुँच जाती हूँ। तो 11 बजे अगर छोटा सा ब्रेक है उसमें मेरे को योगा एंड वर्क प्लेस का अगर मिल जाए कि थोड़ा सा प्राणायाम हो रहा है, एक रूम में मैं जाके वहाँ थोड़ी देर शांति से बैठ जाऊँ, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर लूँ जैसे मांसपेशियों के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी भंडारी जी ने बोला है। तो इन सब चीज के लिए इसका इंट्रोडक्शन होना जरूरी है कि हम इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करें अपने लाइफ स्टाइल में। दूसरा है कैसे जहाँ चाह वहाँ रहा। एक तो योग एट वर्क प्लेस और दूसरा है कि जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं बहुत लंबा है तो आप मेडिटेशन और प्राणायाम आसानी से कर सकते हैं। तीसरा कि एक हिस्सा हमारी जो बुक्स है उनमें साइंस की बुक्स में शुरू से इंट्रोडक्शन
जमीन पर रखें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुक जाएं, जिससे अंतिम स्थिति में आपका उदर, वक्ष और किडनी तकिए पर आ जाए। आंखें बंद करें, सामान्य श्वास प्रश्वास में बने रहें। धीरे से वज्रासन की स्थिति में वापस आएं। एक एक करके पैरों को खोलते हुए विश्राम आसन में विश्राम करें। ऊपर के नीचे छाती को रखते हुए दंडासन की स्थिति में आ जाएं। धीरे से एक एक पैर को मोड़ते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। माननीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम अभी श्रीनगर में प्रारंभ नहीं हुआ, हम सब उसकी प्रतीक्षा में हैं। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। अब धीरे से दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियों को सिर पर रखें। यदि संभव हो सके तो धीरे धीरे हथेलियों को सिर के पीछे की ओर ले जाएं। धीरे धीरे यहीं पर उंगलियों को खोलते हुए हथेलियों को विपरीत कंधों के पीछे रखने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को पुनः घुटनों पर ले आएं। घुटनों को मिलाते हुए पुनः वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। एक एक पैर को सामने की ओर सीधा करते हुए विश्राम आसन में विश्राम करें। वक्रासन, नितंब के नीचे गद्दे का प्रयोग करते हुए दंडासन की स्थिति में आ जाएं। दाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर की पिंडली के पास रखें। अब दाएं हाथ को पीछे रखें। बाएं हाथ से दाएं घुटने के नीचे से पकड़ें और बाईं ओर खींचें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन व शरीर को दाईं ओर घुमाएं। संभव हो सके तो अपने बाएं कमनी को दाएं घुटने के बाहर की ओर रखें और धीरे धीरे हथेली को दाएं नितंब पर रखने का प्रयास करें। यथासंभव अपने शरीर को दाईं ओर मोड़ें। धीरे से वापस आएं। अब इसी अभ्यास को बाएं पैर से दोहराएं। पीछे वाले हाथ को रखने में असुविधा हो तो आप दूसरे हाथ के नीचे तकिया या गद्दी को रख सकते हैं। ध्यान रहे शरीर को मोड़ते हुए आपके शरीर का भार दोनों नितंबों पर बराबर हो। धीरे धीरे वापस आएं और विश्राम करें। श्रीनगर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का कार्यक्रम प्रारंभ होने को है, हम सब उसकी प्रतीक्षा में हैं। लगातार श्रीनगर के साथ संपर्क बना हुआ है। कार्यक्रम प्रारंभ होते ही उसका लाइव टेलीकास्ट शुरू होगा। 6:30 का समय निर्धारित था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से या अन्य कारणों से कार्यक्रम विलंबित हो रहा है, परंतु हम सब माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कार्यक्रम की प्रतीक्षा में हैं।
सरल भुजंगासन। दोनों पैरों को मिलाएं और दोनों हाथों को आगे की ओर खींचें। अपनी ठुड्डी को जमीन की सतह से स्पर्श कराएं। अब श्वास बाहर करते हुए दोनों कोहनियों को मोड़ें। अपनी कोहनियां और हथेलियां शरीर के समीप जमीन की सतह पर स्पर्श कराएं। श्वास भरते हुए अपनी ठुड्डी और सीने वाले भाग को ऊपर की ओर उठाएं। कोहनियां परपेंडिकुलर। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस स्थिति में बने रहें। धीरे से वापस आ जाएं और मकर आसन में विश्राम करें। अर्धशलभासन। दोनों पैरों को मिलाएं और दोनों हाथों को जंघाओं के पास रखें। हथेलियों का मुख जमीन की ओर, कोहनियां शिथिल। श्वास भरते हुए बिना घुटना मोड़े एक पैर को जमीन से लगभग 30 से 40 डिग्री के कोण पर उठाएं। धीरे धीरे वापस आए। अब यही अभ्यास दूसरे पैर के साथ दोहराएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। श्रीनगर का कार्यक्रम कुछ विलंबित है, कृपया इसका ऑडियो डाउन करें और लगातार देखते रहें जैसे ही श्रीनगर आए संपर्क में। इस बीच हम सब योग साधक जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और उनकी टीम से कृपया कॉमन योग प्रोटोकॉल के मुताबिक इसको प्रारंभ करें। आप सभी का अभिवादन। योग प्रोटोकॉल के अभ्यास के क्रम में सर्वप्रथम हम प्रार्थना से प्रारंभ करेंगे। जिस भी स्थिति में आप बैठ सकते हैं, सुखपूर्वक पद्मासन, सुखासन या वज्रासन, उसमें आप बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को जोड़ लें। आंखों को समान रूप से बंद करते हुए जो मैं बोलता हूँ उसकी पुनरावृत्ति करें। संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। अपने हथेलियों को रगड़ते हुए, गर्म करते हुए, अपने संपूर्ण चेहरे पर धीरे धीरे लगाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। हाथों को नीचे रखते हुए अपने आसन को छोड़ते हुए अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। समावस्था में बने हैं। सर्वप्रथम हम चालन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। चालन क्रियाओं के अभ्यास के क्रम में अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखें। उंगलियां आगे, अंगूठा पीछे हो। सर्वप्रथम हम करेंगे ग्रीवा चालन। ग्रीवा चालन के अभ्यास के क्रम में श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी टुड्डी को कंठकूप से लगाएं। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए अपनी टुड्डी को ऊपर उठाते हुए आपकी दृष्टि आसमान की तरफ। एक बार और इसका अभ्यास करते हुए धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए अपनी टुड्डी को कंठकूप से लगाएं। धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए टुड्डी को ऊपर उठाएं। आपकी दृष्टि आसमान की तरफ। गर्दन की अग्रन को ग्रीवा चालन दूर करता है। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। धीरे धीरे गर्दन को सामने लाते हुए आपकी दृष्टि सामने की तरफ नीचे ले आएं। देखें सामने की तरफ। उसके बाद हम करेंगे अभ्यास गर्दन को दाईं तरफ से गर्दन को झुकाएंगे श्वास छोड़ते हुए।
दृष्टि को सामने की तरफ रखेंगे। धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए सामने की तरफ। इस प्रक्रिया को बाईं तरफ से दोहराएंगे, श्वास को छोड़ते हुए। श्वास को भीतर करते हुए वापस आ जाएंगे। एक बार और इसकी पुनरावृत्ति करें। श्वास को छोड़ते हुए दाईं तरफ। अपने कंधे को ऊपर ना उठाएं, कंधा बिल्कुल ढीला। श्वास को भीतर करते हुए सामने की तरफ। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ। लेते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। इसके बाद हम अपनी गर्दन को दाएं तरफ घुमाएंगे। इस प्रकार से घुमाएंगे कि आपकी टुड्डी आपके दाएं कंधे की दिशा में आ जाए। श्वास को छोड़ते हुए दाएं तरफ अपने टुड्डी को घुमाएंगे। दृष्टि बिल्कुल सीधी, जितना दूर हो सके सामने की तरफ देखते रहें। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए वापस आ जाएं अपनी प्रारंभिक अवस्था में। बाईं तरफ से इसकी पुनरावृत्ति करें। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ। टुड्डी को इस प्रकार से घुमाएं कि आपकी टुड्डी कंधे की दिशा में आ जाए। एक बार और इसकी पुनरावृत्ति करें। वापस आते हुए दाईं तरफ श्वास छोड़ते हुए जाएं। श्वास को भीतर करते हुए सामने की तरफ आएं। बाईं तरफ एक बार और श्वास छोड़ते हुए जाएं। धीरे धीरे श्वास भीतर करते हुए सामने की तरफ वापस आ जाएं। उसके बाद अपनी टुड्डी को कंठकोप से लगाते हुए गर्दन को दाएं से बाएं की तरफ घुमाएं। श्वास को भीतर करते हुए भी टुड्डी को ऊपर उठाते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं। श्वास को छोड़ते हुए टुड्डी को नीचे लाएं। 2 बार इसका अभ्यास करें। धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए गर्दन को घुमाएं, दाएं से बाएं, छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं। नीचे लाते हुए वापस आ जाए सामने की तरफ। इस प्रक्रिया को विपरीत दिशा में भी करेंगे। विपरीत क्रम से टुड्डी को कंठकोप से लगाएं। श्वास को भीतर करते हुए बाएं से दाएं। जब टुड्डी ऊपर है तो श्वास को भीतर करें और जब आप नीचे लाएं तो श्वास को छोड़ दें। एक बार और इसकी पुनरावृत्ति करें। धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए गर्दन को उठाएं, छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आएं। वापस आते हुए समान अवस्था में अपने दोनों हाथों को नीचे कर लें। इसके बाद चालक क्रियाओं के अगले अभ्यास क्रम में हम करेंगे स्कंध खिंचाव। दोनों हाथों को अपने बगल से इस प्रकार से उठाएं कि आपकी हथेलियां बाहर की दिशा में खुली हुई हों। श्वास को भीतर करते हुए जाएं। आपके सर से आपके हाथों का स्पर्श ना हो, हथेलियां बाहर की तरफ, आपकी दृष्टि सामने की तरफ। श्वास प्रश्वास सामान्य। कुछ क्षण इस अवस्था में ऐसे ही बने रहें। हाथ परस्पर मिले ना, हाथों में थोड़ी सी दूरी हो। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए इस प्रकार से नीचे आए कि आपके हाथों का स्पर्श आपकी जंघाओं से ना हो। पुनः इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास को लेते हुए इस प्रकार से जाएं कि आपकी हथेलियां बाहर की दिशा में खुली हुई हों, उंगलियां परस्पर मिली हुई, हाथों में थोड़ी सी दूरी, आपके सिर से इसका स्पर्श ना हो। दृष्टि सामने की तरफ। श्वास प्रश्वास सामान्य। कुछ क्षण ऐसे ही बने रहें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। इसके बाद हम करेंगे स्कंद चालन। दोनों हाथों को पुनः बगल से उठाते हुए हथेलियों को ऊपर करें। दोनों हाथों को अपने कंधों पर लाते हुए कुहनियों को परस्पर मिलाते हुए इस प्रकार से ऊपर उठाएं कि श्वास भीतर हो। जब ऊपर उठाएं तो श्वास भीतर हो, फिर नीचे की तरफ धीरे धीरे लेकर आएं, श्वास को छोड़ते हुए।
इसकी पुनरावृत्ति करें। श्वास को लेते हुए ऊपर ले जाएं, धीरे धीरे छोड़ते हुए नीचे लाएं। 2 बार के बाद में विपरीत क्रम में इसका अभ्यास करें। श्वास को भीतर करते हुए धीरे धीरे अपनी कूनियों को परस्पर मिलाएं, छोड़ते हुए नीचे लेकर आएं। फिर से श्वास को भीतर करते हुए कूनियों को परस्पर मिलाएं, छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेकर आएं। वापस आते हुए अपने हाथों को नीचे कर लें। पैरों में थोड़ी सी दूरी बनाते हुए हम करेंगे अभ्यास कटी चालन का। आपकी कमर के आसपास के हिस्से को के मूवमेंट को बढ़ाता है कटी चालन। चालन क्रियाओं के अभ्यास में इसका बहुत ही अच्छा रोल है। दोनों हाथों को सामने की तरफ से इस प्रकार से उठाएं कि हाथों की ऊंचाई आपके कंधे की सीध में आ जाए। धीरे धीरे श्वास को भीतर करें। श्वास को छोड़ते हुए दाईं तरफ घूमें इस प्रकार से कि आपका बायां हाथ आपके दाएं कंधे को स्पर्श करे। आपकी दृष्टि दाएं हाथ के अंगूठे पर हो। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। ध्यान से अपने दाएं हाथ के अंगूठे को देखते रहें। धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आएं। इस प्रक्रिया को बाईं तरफ से दोहराएं। श्वास को छोड़ते हुए इस प्रकार से जाएं कि आपका दायां हाथ बाएं कंधे को स्पर्श करे। आपकी दृष्टि बाएं हाथ के अंगूठे पर हो। कुछ क्षण ऐसे ही बने रहें। आपके कमर के आसपास के हिस्से पर थोड़ा सा खिंचाव आएगा। धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए सामने की तरफ दोनों हाथों को लेकर आएं। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराएंगे। दाईं तरफ से श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ जाएं। इस प्रकार से जाएं कि आपका बायां हाथ दाएं कंधे को स्पर्श करे। आपकी दृष्टि दाएं हाथ के अंगूठे पर हो। कंधे की अकड़न को परिचालन दूर करता है। धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए वापस आएं प्रारंभिक अवस्था में और एक बार और इसकी पुनरावृत्ति बाईं तरफ से करें। दृष्टि को बाएं हाथ के अंगूठे पर बना के रखें। धीरे धीरे वापस आते हुए अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ लाते हुए हाथों को परस्पर नीचे जाएं। ये थी चालन क्रियाएं। चालन क्रियाओं का अभ्यास। अब हम करेंगे खड़े होने वाले आसनों का अभ्यास। सर्वप्रथम अपने पैरों के बीच में 2 इंच की दूरी बनाइए। हम करेंगे अभ्यास ताड़ासन का। ताड़ासन के अभ्यास के क्रम में सर्वप्रथम अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ उठाते हुए उंगलियों को आपस में फंसाएं। बाहर की दिशा में खिंचाव डालते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं। अपने शरीर को स्थिर रखें। धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए अपनी एड़ियों को उठाएं और अपने शरीर का संपूर्ण भार अपने पैरों की उंगलियों पर रखें। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहने का प्रयास करते हुए अपनी दृष्टि को सामने की तरफ रखें। पूरा शरीर खिंचा हुआ। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए हाथों को बगल से खोलते हुए वापस आ जाएं। एक बार और इसकी पुनरावृत्ति करें। दोनों हाथों को सामने की तरफ लाएं, उंगलियों को फंसाएं, बाहर की तरफ खिंचाव डालें, दोनों हाथों को ऊपर खींचें और धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए अपनी एड़ी को उठाएं। अपने शरीर का संपूर्ण भार अपने पैर के पंजों पर यथासंभव उठने का प्रयास करें। धीरे धीरे बगल से हाथों को खोलते हुए नीचे आ जाएं। ताड़ासन बच्चों की लंबाई में वृद्धि प्रदान करता है। साथ ही साथ जो वयस्क हैं उनके स्पाइन में, उनकी रीढ़ में जो तनाव है उसको दूर करता है। आसनों के अभ्यास के क्रम में अब हम करेंगे पाद हस्तासन का अभ्यास। पैरों में हल्की सी दूरी बना के रखें। ये आसन जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो करने से बचें और यथासंभव इसका करने का अभ्यास करें। दोनों हाथों को सामने की तरफ से उठाते हुए हथेलियों को ऊपर रखें। दोनों हाथ सीधे हों। श्वास को भीतर करें। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए सामने की तरफ यथासंभव झुकते जाएं। जितना आप जा सकते हैं उतना ही झुकें। अपने घुटनों को ना मोड़ें। यथासंभव जाने का प्रयास करें।
कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। धीरे धीरे वापस आते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ से लाते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ खींच के रखें और बगल से श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे ले आए। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे त्रिकोणासन का। त्रिकोणासन के अभ्यास के क्रम में अपने पैरों के बीच में 3 से 4 फुट की दूरी बना लें। अपने दाहिने पैर को दाईं तरफ घुमाएं, पंजे को दाईं तरफ घुमाएं, बायां पैर बिल्कुल सीधे रखें, हाथों को परस्पर बगल से उठाते हुए कंधे की ऊंचाई तक लाएं। श्वास को भीतर करें, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ से नीचे जाएं, इस प्रकार से कि पीछे से आपका दायां हाथ दाईं एड़ी को स्पर्श करे। आपकी दृष्टि ऊपर की तरफ बाएं हाथ की उंगलियों पर हो। यथासंभव करने का प्रयास करें, कोशिश करें कि आपके घुटने ना हुए। धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए वापस आ जाएं। दाएं पैर को सीधा कर लें, हाथ को ऐसे ही बना के रखें, बाएं पैर को घुमाएं बाईं तरफ, बायां पंजा बाईं तरफ, श्वास को लेके रखें, धीरे धीरे छोड़ते हुए अब बाईं तरफ झुकें। बाएं हाथ से बाईं एड़ी को स्पर्श करें, आपकी दृष्टि दाएं हाथ की उंगलियों पर हो। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। धीरे धीरे वापस आते हुए अब दोनों हाथों को सीधा कर लें, पैर सीधा कर लें और हाथों पैरों की दूरी को घटाते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आएं। ये आसन अतिरिक्त चर्बी को हटाता है, आपके पैरों और हाथों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। इसके बाद हम करेंगे बैठ के करने वाले आसनों का अभ्यास। आप आरामदायक स्थिति में आते हुए पहले कागासन में बैठ जाएं। अगर आप ऐसे नहीं बैठ सकते हैं तो सुविधापूर्वक सीधे हाथ ही मार के बैठ जाएं। दायां पैर सीधा करें, बायां पैर सीधा करें और आरामदायक स्थिति में बैठें। श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। हम करेंगे अभ्यास भद्रासन का। भद्रासन के अभ्यास के क्रम में सर्वप्रथम अपने दाएं पैर को मोड़ लें, फिर बाएं पैर को मोड़ लें, दोनों पैरों को परस्पर मिलाएं, एड़ियों को पंजों को मिला के रखें। यथासंभव एड़ियों को अंदर की तरफ लेकर जाएं जितना हो सके। बस इस अवस्था में बने रहें। भद्रासन में शरीर पूरी तरह से स्थिर, आपकी आंखें समान रूप से बंद, आपकी रीढ़ सीधी, पूरा शरीर स्थिर। भद्रासन तनाव को दूर करता है, हार्मोनल असंतुलन को दूर करता है, मन को शांति प्रदान करता है। कुछ क्षण आंखें बंद करके इस अवस्था में बने रहें और आपका पूरा ध्यान केवल श्वास प्रश्वास पर हो। भद्रासन पैरों की मांसपेशियों के लिए भी बहुत ही लाभदायक है, लचीलापन लेकर आता है और पेल्विक रीजन के लिए लाभदायक है। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए अपने दोनों पैरों को सीधा कर लें। दोनों पैरों को एक साथ दाईं तरफ से मोड़ते हुए हम बैठेंगे वज्रासन में। वज्रासन आपके वज्र नाड़ी को एक्टिव करता है, पाचन प्रक्रिया में सुधार लाता है और आपके शरीर को संतुलन प्रदान करता है, शरीर का पोस्चर मेंटेन करता है। एकमात्र ही एक ऐसा आसन है वज्रासन जो भोजन करने के पश्चात भी आप
कर सकते हैं। कुछ क्षण इस अवस्था में ऐसे ही बने रहें, श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। अब हम करेंगे अभ्यास अर्ध उष्ट्रासन का। अपने घुटनों पर धीरे धीरे खड़े हो जाएं। आगे से घुटनों में थोड़ी सी दूरी बनाएं, पीछे से दूरी कम हो। हम करेंगे अभ्यास अर्ध उष्ट्रासन का। दोनों हाथों को अपने नितंब पर लगाएं। श्वास को भीतर करते हुए गर्दन को पीछे की तरफ धकेलें और कमर को आगे की तरफ। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी आंखें बंद ना हो, क्योंकि इस अवस्था में थोड़ा सा सर आपका घूम सकता है, आपको थोड़ा चक्कर आ सकता है। तो यथासंभव करने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस आ जाएं, अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं, बैठ जाएं। और उष्ट्रासन का जब आप अभ्यास करते हैं तो गर्दन पे खिंचाव पड़ता है, उससे थोड़ा सा चक्कर आ सकता है। आगे से थोड़ी सी घुटनों में गैपिंग करते हुए अपने घुटनों में थोड़ी सी दूरी बनाइए। बैठे रहें ऐसे ही, दोनों हथेलियों को सामने की तरफ रखें। हम करेंगे शशक आसन, जो कि आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। धीरे धीरे अपने हाथों को आगे की तरफ बढ़ाते हुए, हथेलियों को आगे की तरफ सरकाते हुए इस प्रकार से नीचे जाएं कि आपकी टुड्डी और आपका वक्षस्थल पूरी तरह से भूमि को स्पर्श करे। आंखों को बंद रखें, श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। शशक आसन मानसिक शांति प्रदान करता है, क्योंकि रक्त का प्रवाह आपके मस्तिष्क की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है। कुछ क्षण इस अवस्था में ऐसे ही बने रहें। महसूस करें कि आप पूरी तरह से शांत हो रहे हैं। मस्तिष्क विकार में बहुत उपयोगी है। जिनको अनिद्रा की शिकायत है, बहुत ज्यादा तनाव है, वो इसका लगातार अभ्यास करें। धीरे धीरे जैसे आप गए थे वैसे ही वापस आए। अपने हथेलियों को धीरे धीरे पीछे लाते हुए प्रारंभिक अवस्था में आकर बैठ जाएं। इसी स्थिति में ऐसे ही बैठे रहें। आगे से घुटने में दूरी बना के रखें। अब हम अभ्यास करेंगे उत्तान मंडूकासन का। दोनों हाथों को बगल से इस प्रकार से उठाएं कि हाथों की ऊंचाई आपके कंधे के बराबर हो। हथेलियां ऊपर की तरफ। दाएं हाथ को बाएं कंधे पर पीछे से लेकर आएं। बाएं हाथ को दाएं कंधे पर पीछे से लेकर आएं। धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए अपनी दृष्टि को ऊपर की तरफ ले जाते हुए अपनी टुड्डी को ऊपर उठाएं। टुड्डी के ऊपर उठने के बाद में श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। फेफड़े की कार्य क्षमता में ये आसन सुधार लाता है। धीरे धीरे दोनों हाथों को एक साथ खोलते हुए हथेलियों को ऊपर रखें। हथेलियां नीचे करते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आएं। अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। पैरों को परस्पर मिला लें। दाएं पैर को सीधा कर लें। उसके पश्चात दाएं पैर को सीधा कर लें। आरामदायक स्थिति में रहें। इसके पश्चात हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन का अभ्यास। वक्रासन आपकी रीढ़ को, आपकी स्पाइन को ट्विस्ट करता है। डायबिटीज, जिनको मधुमेह है, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। इसमें सर्वप्रथम अपने दाएं पैर को इस प्रकार से मोड़ें कि आपकी दाएं एड़ी बाएं घुटने को स्पर्श करे। दाएं हाथ को पीछे की तरफ रखें। हथेलियां पीछे की तरफ जाएं। बाएं हाथ को ऊपर की तरफ उठाएं। बायां हाथ ऊपर उठाएं। सामने की तरफ से बगल में रखें। हाथ को बगल में लाते हुए सामने से रखें ऐसे। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए दाईं तरफ घूम जाएं। इस प्रकार से इतना घूमें कि आपकी टुड्डी आपके कंधे की दिशा में आ जाए। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें।
श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। धीरे धीरे श्वास को लेते हुए सामने की तरफ देखें, दृष्टि को सामने की तरफ लाएं, बाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए बगल में रखें, दाएं हाथ को सीधा करते हुए पैर को सीधा कर लें। इस प्रक्रिया को हम बाएं पैर से भी दोहराएंगे। बाएं पैर को इस प्रकार से मोड़ें कि बाईं एड़ी दाएं घुटने को स्पर्श करे, बायां हाथ पीछे रखें, दाएं हाथ को उठाएं, दायां हाथ ऊपर, सामने से बगल की तरफ रखते हुए श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ घूम जाए। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। श्वास का श्वास समान रखें। धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए गर्दन को सीधा कर लें, दाएं हाथ को उठाते हुए वापस आ जाएं, हाथ को सीधा कर लें, पैर सीधा कर लें। ये थे बैठ के करने वाले आसन। अब हम करेंगे लेट के करने वाले आसनों का अभ्यास। पेट के बल लेट जाएं, इस प्रकार से लेटें कि पैरों में दूरी हो, एड़ियां अंदर हो, पंजे बाहर हो, आपका बायां हाथ नीचे और दायां हाथ ऊपर हो। मकर आसन की अवस्था में माथे को लगाएंगे दाएं हाथ के ऊपर। श्वास प्रश्वास सामान्य हो, आंखों को सामान्य रूप से बंद रखें, पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। आंखों को बंद रखते हुए अपनी गर्दन को दाईं तरफ घुमा लें। श्वास प्रश्वास सामान्य। महसूस करें कि आप पूरी तरह से स्थिर हैं, शिथिल हैं, पूरा शरीर ढीला है। गर्दन को बाईं तरफ घुमा लें, आंखों को बंद रखते हुए बाईं तरफ। धीरे धीरे वापस आते हुए दोनों पैरों को मिलाएं, आंखों को खोल लें, गर्दन सीधा रखें। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे भुजंगासन का। भुजंगासन के अभ्यास क्रम में सर्वप्रथम अपने दोनों पैरों को परस्पर मिला लें, दोनों हाथ को अपने कंधे के बगल लगाएं इस प्रकार से कि आपके हाथों की उंगलियां आपके कंधे से थोड़ी सी पीछे हों। श्वास को धीरे धीरे भीतर करते हुए ऊपर की तरफ उठने का प्रयास करें। इतना उठें इतना आपका नाभि क्षेत्र भूमि को स्पर्श करे। आपकी दृष्टि आसमान की तरफ यथासंभव रुकने का प्रयास करें। श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। भुजंगासन तनाव प्रबंधन में बहुत ही अच्छा रोल है। पीठ दर्द की समस्या को दूर करता है। पुनः इसका अभ्यास करें। धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए एक बार फिर से उठें। इस प्रकार से ऊपर जाएं कि आपका नाभि क्षेत्र भूमि को स्पर्श करे। आपकी दृष्टि ऊपर की तरफ, पैर परस्पर मिले हुए। कुछ क्षण ऐसे ही बने रहें। धीरे धीरे वापस आए। समावस्था में हाथ को नीचे कर लें, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। बाईं करवट से पीठ के बल लेट जाएं। शरीर को आरामदायक स्थिति में रखें। हाथों पैरों में दूरी बनाते हुए शवासन की स्थिति में बने रहें। हाथों में थोड़ी सी दूरी, पैरों में दूरी, गर्दन को दाईं तरफ या बाईं तरफ लुटा लें। श्वास प्रश्वास
पूरी तरह से सामान्य पूरे शरीर को शिथिल करें। आंखों को सामान्य रूप से बंद रखें। महसूस करें कि आप पूरी तरह से शांत हैं। आसन करने के दौरान आपकी श्वास जो खिंचाव पड़ा है, श्वास जो बढ़ी हुई है, धीरे धीरे शवासन करने से आपकी श्वास की गति सामान्य हो जाएगी। आरामदायक स्थिति से वापस आते हुए अपने दोनों पैरों को परस्पर मिला लें। हाथों को समान रूप से सीधा रखें, हथेलियां नीचे रखें। हम करेंगे अभ्यास उत्तान पादासन का। उत्तान पादासन के अभ्यास के क्रम में अपने पैरों को मिलाते हुए दोनों पैरों को भूमि से थोड़ी सी ऊंचाई पर ऊपर उठाएं, 30 डिग्री पर। श्वास गहरी हो, आंखें बंद रखें। पूरा ध्यान पेट के मध्य भाग नाभि क्षेत्र पर हो। पेट के आसपास थोड़ा सा खिंचाव पड़ेगा। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। धीरे धीरे वापस आओ, पैरों को नीचे ले आए, आरामदायक स्थिति में बने रहें। उत्तान पादासन पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है। पेट संबंधी समस्याओं में इसके बहुत ही अच्छे लाभ देखे गए हैं। अब हम अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन का। दोनों पैरों को परस्पर मिलाते हुए दोनों पैरों को एक साथ मोड़ लें। इस प्रकार से मोड़ें कि आपके दोनों पैर आपके पेट के ऊपर आ जाएं। अपने दोनों हाथों को जकड़ते हुए घुटनों के ऊपर लगाएं। श्वास को भीतर करें। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए अपनी टुड्डी को घुटने से लगाने का प्रयास करें। इस अवस्था में ऐसे ही बने रहें। यथासंभव रुकने का प्रयास करें। पेट संबंधी समस्याओं में पवन मुक्तासन बहुत ही लाभदायक है। धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। हाथ को नीचे ले आएं, पैर को सीधा कर लें। हाथों पैरों में दूरी बनाते हुए एक बार फिर से शवासन की स्थिति में रहें। श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। दोनों पैरों को परस्पर मिलाते हुए बाईं करवट से उठकर बैठ जाएं। जिस भी आसन में बैठ सकते हैं, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन या वज्रासन, उसमें आप बैठ जाएं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम हम करेंगे कपालभाति। कपाल मीन्स आपका मस्तिष्क, शोधन, भाति में शोधन करना, सफाई करना। कपालभाति जिनको उच्च रक्तचाप की समस्या है वो इसका अभ्यास ना करें। कपालभाति में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसमें अंतःश्वसन की प्रक्रिया स्वतः होगी। आपको ध्यान केवल श्वास के बाहर निकालने पर रखना है। श्वास को बाहर की तरफ निकालें और पेट आपका अंदर जाए जब आप श्वास को बाहर की तरफ फेंकें। आंखों को बंद रखते हुए ज्ञान मुद्रा में बैठे हुए 50 बार इसका अभ्यास करेंगे।
50 आवृत्ति पूरी होने पर धीरे धीरे एक गहरी सांस लें, पुनः 50 बार फिर से इसका अभ्यास करें, फिर से सांस को बाहर की तरफ फेंकें। समाप्त होने पर एक गहरी सांस लें, सांस को बाहर निकाल दें। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का। बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में ऐसे ही बना के रखें, दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नासिका द्वार को बंद करें, बीच की दोनों उंगलियों को भ्रू मध्य पर लगाएं, आखिरी दोनों उंगलियों को बाएं नासिका द्वार पर रखते हुए धीरे धीरे बाएं नासिका द्वार से सांस को भीतर लें, बाएं नासिका द्वार को बंद करते हुए दाएं नासिका द्वार से सांस को बाहर निकाल दें। पुनः दाएं नासिका द्वार से सांस को भीतर लें, अब बाएं नासिका द्वार से सांस को बाहर निकाल दें। आंखों को बंद रखें, इस प्रक्रिया को दोहराते रहें। हर बार बाएं नासिका द्वार से सांस को भीतर करें, दाएं नासिका द्वार से सांस को बाहर निकालें, पुनः दाएं से भीतर करें, बाएं से बाहर निकालें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ध्वनि बिल्कुल ना हो, श्वास गहरी हो, लेकिन आपके बगल का में बैठा प्रत्येक व्यक्ति इस आवाज को सुन ना पाए, केवल श्वास आप महसूस कर पाए। जितनी श्वास गहरी होगी उतना ही अनुलोम विलोम आपके लिए लाभदायक होगा। माइग्रेन जैसी समस्याओं में अनुलोम विलोम प्राणायाम के बहुत ही लाभ देखे गए हैं। प्रारंभिक अवस्था में श्वास प्रश्वास समान रखते हैं। जो बाद के योगाभ्यासी होते हैं, बहुत दिन करने के पश्चात आप श्वास की प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं, लेने और छोड़ने का क्रम 1/2 कर सकते हैं। इस प्राणायाम को बाएं नासिका द्वार से प्रारंभ किया था आपने, बाएं नासिका द्वार पर ही लाकर समाप्त करेंगे, श्वास को बाहर निकालेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम नाड़ियों की शुद्धिकरण के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अपने दोनों हाथों को नीचे रख लेंगे। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे शीतली प्राणायाम का। शीतली प्राणायाम शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, आपके शरीर को शीतलता प्रदान करता है। ग्रीष्म काल में इसका अभ्यास जरूर करें। जिन लोगों को उच्च रक्तचाप की समस्या है वो इसका अभ्यास जरूर करें। सर्वप्रथम अपने मुंह को ओ की आकृति का बनाएंगे, जीभ को मोड़ते हुए नलिका की भांति मोड़ते हुए मुंह से वायु का पान करेंगे। कितनी गहरी सांस ले सकते हैं भीतर लें, मुंह को बंद करते हुए टुड्डी को कंठकूप से लगाएं। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें, यथासंभव रोकने का प्रयास करें। धीरे धीरे श्वास को नासिका द्वार से छोड़ दें। पुनः इसका अभ्यास करें। मुंह को ओ की आकृति का बनाएं, मुंह से वायु का पान करें, टुड्डी को कंठकूप से लगाएं। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। धीरे धीरे वापस आए, श्वास को नासिका द्वार से बाहर निकाल दें। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम तनाव को दूर करता है, अनिद्रा की शिकायत को दूर करता है।
भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के क्रम में सर्वप्रथम अपने अंगूठे से कान का जो उठा हिस्सा है उसको बंद करेंगे। उंगलियों को क्रमशः तर्जनी को माथे पर, मध्यमा को आंखों पर, अनामिका को नाक के नीचे और कनिष्ठिका को होठों के नीचे लगाते हुए धीरे धीरे श्वास को भीतर ले जाएंगे और जब श्वास को बाहर निकालेंगे तो भ्रमण होगा, भौरे की आवाज आएगी। उस आवाज को महसूस करना है। 3 बार इसका अभ्यास करें। अंगूठे को हटाएं, उंगलियों को क्रमशः धीमे धीमे हटाते हुए आंखों को बंद रखते हुए जो वाइब्रेशन हुआ है भ्रामरी में उसको महसूस करें। अपने भ्रू मध्य से लेकर कंठकूप तक अपने पूरे मस्तिष्क में कान के आसपास के हिस्सों पर महसूस करें कि वाइब्रेशन से आपको मानसिक शांति मिली। आंखों को बंद रखते हुए महसूस करें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें। ज्ञान मुद्रा में ऐसे ही बैठे, अपने स्पाइन को सीधी रखते हुए अब हम जाएंगे ध्यान की अवस्था में। अपने बाएं हाथ को नीचे रखें, दाएं हाथ को ऊपर लगाएं। ध्यान की अवस्था में कुछ क्षण बैठें, अपनी आंखों को सामान्य रूप से बंद रखें और कुछ क्षण अपने स्वयं के भीतर जाने का प्रयास करें, अपने अंतर्मन में जाने का प्रयास करें। बाहरी आवरण को त्यागते हुए कुछ क्षण के लिए सब कुछ भूलते हुए केवल स्वयं के भीतर जाएं। महसूस करें अपने श्वास प्रश्वास को, श्वास के आने और प्रश्वास के द्वारा जाने के क्रम को देखने का प्रयास करें। धीरे धीरे आपका ध्यान पूरी तरह से आपके श्वास पर स्थापित हो जाएगा, श्वास पर नियंत्रण हो जाएगा और आप और भीतर जाएंगे। अपने अवचेतन मन की तरफ बढ़ते हुए श्वास को नियंत्रित करते हुए कुछ क्षण के लिए स्वयं के भीतर जाते जाएं। महसूस करते जाएं कि आप पूरी तरह से शांत हो रहे हैं। जितना अंतर्मन में जाते जाएंगे उतना ही श्वास की गति मंद पड़ती जाएगी और एक ऐसी अवस्था आएगी कि आपको स्वयं के श्वास का एहसास नहीं रहेगा। आप पूरी तरह से भीतर जाएंगे। आंखें सामान्य रूप से बंद, कुछ क्षण ऐसे ही बने रहें। ध्यान की अवस्था। शरीर की विभिन्न व्याधियों में ध्यान का बहुत महत्व है। प्रतिदिन कुछ क्षण इस प्रकार से बैठें और अपने भीतर झांकें, स्वयं के भीतर जाने का प्रयास करें तो आप लाभान्वित होंगे। पूरी तरह से शांत रहें। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल दें। ज्ञान मुद्रा में आ जाएं। आरामदायक स्थिति में बैठें। इसके बाद हम करेंगे शांति पाठ। अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, आंखों को समान रूप से बंद कर लें। जो मैं बोलता हूं उसकी पुनरावृत्ति करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आंखों को बंद रखते हुए अपने हथेलियों को रगड़ते हुए गर्म करते हुए अपने संपूर्ण चेहरे पे लगाते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं और ज्ञान मुद्रा में बैठे ऐसे ही। इसके पश्चात 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हम एक संकल्प भी लेंगे। जिस संकल्प को मैं बोलता हूँ उसकी आप पुनरावृत्ति करें। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को दशम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत शुभकामनाएं। माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अन्य गणमान्य अतिथि यहाँ से विदा ले रहे हैं। आप सभी अपने स्थान पर रहेंगे। गणमान्य अतिथियों के विदा होने के पश्चात आप सभी यहाँ से प्रस्थान करेंगे और कृपया स्वल्प आहार अपने साथ ले जाना मत भूलें। गेट नंबर 14 से आप निकलेंगे तो आपको वहां पर स्वल्पाहार मिलेगा। कृपया उसे अवश्य ग्रहण करें और अपने साथ लेकर जाएं। योग मैट को यहीं रहने दें। योग मैट कृपया अपने साथ न ले जाएं और पानी की बोतल इत्यादि जो भी अप्रयोज्य वस्तु है कृपया उसको